सो हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट विकी फ्रॉम विकी मोटो सफर। जैसा आप लोग जानते हो, मैं एक राइडर हूँ ऑफ कोर्स, और मैं बाइक राइड्स करता हूँ और काफ़ी सारे ट्रिप्स मैंने अभी तक सो फार किए हैं। अगर मैं लॉन्ग राइड्स की बात करूँ तो अपना मेरा जो लॉन्गेस्ट था वो था हमारा जब मैं दिल्ली से पटना गया था वाया लखनऊ, और दूसरा जब मैंने प्लान किया था दिल्ली से मुंबई, दैट आई वेंट वाया ग्वालियर, इंदौर एंड मुंबई। सो दोनों जर्नी बहुत फैंटास्टिक था, बहुत ज़बरदस्त था। और अभी उसी के सीक्वेंस में एक्चुअली मैं, अगर कैमरा में कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, आई एम वेरी श्योर, अगर थोड़ा सा कैमरे से अगर आप अभी दिखा पाओ जस्ट कि क्या क्या चीजें यहाँ पे है, तो बहुत सारा स्टफ है यहाँ पे जो मैंने शॉपिंग की है, जो चीजें मैंने अरेंज की है बेसिकली बिकॉज एक नया ट्रिप पे हम लोग जाने वाले हैं, ग्रुप ट्रिप है। एंड वो जो ट्रिप है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है फॉर मी, बिकॉज वो एक लंबा लॉन्ग फॉर्मेट की राइड है, बेसिकली 9 डेज का है अप्रोक्सीमेट राइड। और प्लान इज कि मैं अकेले नहीं, ग्रुप के साथ ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूं ज़ंस्कार वैली। तो संस्कार, आई एम वेरी श्योर जो जितने भी जो राइडर्स हैं, द मोमेंट दे टॉक अबाउट देयर ड्रीम लोकेशन और समथिंग लाइक दैट, सो ऑफ कोर्स ड्रीम लोकेशन में सबसे टॉप पे आता है लद्दाख, जो मैं नहीं जा पाया दिस ईयर बिकॉज आई हैड माई पर्सनल एक्सीडेंसी, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया था। सो उसके बाद जनरली जो लोग जो है दे वांटेड टू गो, दैट इज स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली। तो ज़ंस्कार वैली जो है 2024 में आई एम ट्राइंग कि मैं इसको कवर करूं। तो काफी सारा सामान मैंने उसके लिए अरेंज किया है, खरीदा है, बाय किया है। एंड ये प्रिपरेशन वीडियो है बेसिकली, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप ज़ंस्कार वैली के लिए आप प्लान करते हो जाने के लिए, तो क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली आपके पास होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली कैंपिंग से। एंड द मोमेंट वी टॉक अबाउट कैंपिंग, ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कई बार क्या होगा, स्टेज जो है हमारे होम स्टे होंगे, होटल होगा, कई जगह पे क्या है हमें होम स्टे और होटल नहीं मिलेगा, एंड देन वहाँ पे हमें कैंपिंग करना होगा। सो कैंपिंग के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैंने लिया है, ये एक कैंपिंग टेंट है बेसिकली फ्रॉम हिमालय, इफ यू कैन सी, एंड दिस इज स्टॉर्म 2+। तो बेसिकली ये स्टॉर्म 2+ कैंपिंग टेंट है, और इसका पर्पस है कि 2+ का मतलब ये है कि 2 लोग या 2 से ज्यादा, थोड़े मतलब 2.5, मतलब पतले पतले अगर हो तो 3 में भी, अगर मेरी तरह अगर हेल्दी होगा तो ओनली 2। तो 2 लोग आराम से इसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। डबल लेयर है, 100% वाटर प्रूफ है, स्नो प्रूफ है। तो ये मैंने खरीदा था, और मुझे लगता है जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ, इफ आई रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद ये 2600 के आसपास का था जो मैंने लिया था। एंड बहुत अच्छा है। मैं एक बार इसको मैंने यूज भी किया है बेसिकली, जब मैं चुका फॉरेस्ट गया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगर आप उस वीडियो को आपने देखा होगा तो वहां पे ये दिखेगा। और अभी ये मेरे साथ जा रहा है फॉर ज़ंस्कार वैली। सो दिस इज माई टेंट फॉर 2। ये मैं इसको अभी साइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाकी सारी चीजें और मैंने क्या अरेंज किए हैं। सेकंड थिंग जो जरूरी होता है, जो मैंने नया खरीदा है, वो आपको इंसुलेशन मैट है, जिसके बारे में बताना चाहूंगा। बिकॉज एक 7x5 का जो है एक टेंट का स्पेस होता है, तो ये एक इंसुलेशन मैट है जो बहुत जरूरी होता है। बिकॉज द मोमेंट यू पुट इट अंडर इन द टेंट, तो होता क्या है, ये 100% जो है नीचे से जो भी जो हीट हो या आपको जो ठंडक हो, जो कोल्डनेस हो, मे बी अगर आप इसको बिछा दो अगर आइस के ऊपर भी या कहीं भी, तो ये नीचे से जो ठंडक है वो आपके ऊपर अंदर नहीं आने देता है। तो ये मैंने एक नया परचेज किया है, और इसका कॉस्ट जो मुझे पड़ा है वो इट कॉस्टेड मी अराउंड 500 रुपीज। ये 500 रुपए का मुझे इंसुलेशन मैट मिला है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी अगर आप जहाँ जा रहे हो जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होने वाली है। तो ये दिस इज माई सेकंड स्टेप फॉर कैंपिंग। थर्ड जो होता है वो एक मैट है बेसिकली, दिस इज नॉट योगा मैट, बट ये सॉफ्ट फोम के साथ आता है बेसिकली। और ये क्या होता है, जहां आप सोते हो तो इंसुलेशन मैट के ऊपर आप इसको बिछा देते हो। आइडियली जो मेरे पास जो टेंट है जो मैंने कैंपिंग के लिए लिया है, उसमें ऐसे 2 आ सकते हैं, बट फिलहाल मैंने एक ही परचेज किया है, इसके नीचे इंसुलेशन मैट होगा। तो ये जो है 350 रुपए का अवेलेबल है मार्केट में, ये मैंने लिया है। तो बेसिकली क्या होगा, जो मेरा कैंप है, टेंट है, उसका जो बेस लेयर वो नीचे होगा, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर वी कैन सी जो इंसुलेशन मैट है वो पड़ा होगा, और साथ में उसके ऊपर मैं इसको डालूंगा, देन आई विल स्लीप। तो दिस इज माय थर्ड थिंग फॉर कैंपिंग। एंड फोर्थ चीज की बात करूं, बिकॉज हमने जो सारा टेंट हमने लगा लिया और अपने चीजों को बिछा भी दिया, अब बारी आती है कि मुझे सोना है। ऑफकोर्स ठंड लगेगी मुझे, ऑफकोर्स क्योंकि टेम्परेचर हो सकता है कि 0 हो, -5 हो, -8 हो, इवन -10 तक हो सकता है इन सम केसेस, ये भी रात के किसी मोमेंट पे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरा बहुत हेवीएस्ट परचेसिंग है इनफैक्ट। तो ये है फ्रॉम द नॉर्थ फेस बेसिकली, मेड इन कोरिया, इफ यू कैन सी, अगर आप कैमरा का नजदीक से दिखा पाए।
तो ये मेड इन कोरिया है, द नॉर्थ फेस कंपनी है, उसका मैंने लिया है स्लीपिंग बैग। अगर आप जो भी इससे वाकिफ हैं, जो फेमिलियर है, जिन्होंने स्लीपिंग बैग इससे पहले देखा हुआ है, आई एम वेरी श्योर दे मस्ट बी थिंकिंग कि भाई इतना बड़ा स्लीपिंग बैग कैसे है। तो इतना बड़ा स्लीपिंग बैग इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मैं अभी क्या हुआ कि हम लोगों का फेस्टिवल था और पिछले महीने 2-3 महीने से कुछ ज्यादा राइड और एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट मैंने नहीं किया, जिस वजह कर क्या हुआ कि मुझे आई हैव पुट ऑन वेट, तो मैं थोड़ा हेवी हो गया हूँ, ज्यादा हेल्दी हो गया हूँ, एंड दिस इज नॉट द राइट वेट आई विल से। ऑफ कोर्स आई विश आप भी मुझे सजेशन दें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें विकी मोटो सफर, या इंस्टा पे डीएम करें, मुझे बताएं कि क्या तरीका है टू आई मीन स्लैश द वेट कैसे कम किया जा सकता है इन फास्टर वे। तो मुझे वेट कम करना है, तो मैं बात कर रहा था आपको स्लीपिंग बैग का। स्लीपिंग बैग के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा इन बिट डिटेल, बिकॉज जनरली जो स्लीपिंग बैग आते हैं उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 32 इंच। 32 इंच का जो है उसका विड्थ होता है, जिसमें कोई भी एक नॉर्मल इंसान हो जिसका वेट नॉर्मल एवरेज हो 70, 75, 80 केजी अप टू 80 केजी, वो आराम से उसके अंदर अकोमोडेट हो सकता है। मेरा वेट जो है वो 90s में, ऑफ कोर्स वो ज्यादा है। तो ये एक स्पेशल बैग आता है जो बेसिकली दिस इज नॉट वन स्लीपिंग बैग, दिस इज कंसिडरिंग 1.5 स्लीपिंग बैग। तो इस स्लीपिंग बैग का जो विड्थ है, एक्चुअली जो विड्थ है वो आपको 47 इंच है। तो 47 इंच से क्या हो गया कि नाउ दिस स्लीपिंग बैग इज मोर वाइडर, जो मेरे ऐसे हेल्दी या जो मुझसे ज्यादा है उनको भी इजीली अकोमोडेट कर सकता है, बड़ा है। और दूसरा जो इसके अंदर बेस्ट पार्ट है जो मैंने लिया है, दिस इज 2 लेयर स्लीपिंग बैग। तो बाहर से आउटर फ्लीस जो है वो इस टाइप का है। अब मैं इसको खोलूंगा नहीं बिकॉज बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा दोबारा इसको पैक करना थोड़ा इसमें टाइम लगता है। तो ये पैक्ड है। आप शायद जब मैं वीडियो बनाऊंगा संस्कार वैली का, वहां पे आई विल ट्राई टू कैप्चर दी खुला हुआ स्लीपिंग बैग, वो कैसा दिखता है। तो इसके अंदर 2 लेयर है। आउटर लेयर इस नॉर्मल जो बाकी स्लीपिंग बैग्स होते हैं मेन, जिसके अंदर आपको फोम या जो भी क्विल्ट टाइप का मटेरियल होता है, और इसके अंदर एक और आपको है फ्लीस का एक लेयर है जो डिटैचेबल है। बेसिकली जो बेस्ट पार्ट जो मैंने इसीलिए ऑप्ट किया है कि आप दूसरे लेयर को आप डिटैच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सट्रीम ठंड में जैसे मैं जा रहा हूँ, -10 होगा अभी भी या उसके आसपास हो, या ये जो स्लीपिंग बैग है ओके फॉर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -20 तक ये आराम से काम करेगा। और इसमें 2 लेयर है, तो ऑफकोर्स मैं एक लेयर को डिटैच कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ अगर मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे ठंड मुझे कम मिलने वाली है। तो आई कैन यूज बोथ दी लेयर्स सेपरेटली, और सबको मैं एक साथ, उसमें जिप्ड है, प्रॉपर वो लॉक हुआ है। कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट इसका मुझे बताया गया था अराउंड 2600 के आसपास, बट फाइनली जो दिस कॉस्टेड मी 2200 रुपए। सो 2200 का इसका कॉस्ट पड़ा है। एंड आई एम श्योर काफी सारे लोग अलग अलग ब्रांड्स को रेफर करते हैं, जो इस ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लूंगा ऑफकोर्स, बट ये मैंने एक शॉप है, कैंपिंग की शॉप है, आपको वजीरपुर एरिया में, वहां से मैंने लिया है। और आई एम श्योर अगर आप इसके बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी जो है वो कैंपिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने उसी शॉप से ये लिया है और वहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है कैंपिंग के लिए A to Z। दैट शॉप हैज एवरीथिंग। कॉस्ट भी उनका ठीक ठाक होता है, रिजनेबल है, और मटेरियल अच्छा होता है। तो मैंने अभी वहां से जो लिया है वो आपको मैंने दिखाया, अपना कैंप दिखाया, जो मैंने टेंट लिया है, टेंट मैंने वहीं से लिया हुआ था, और ये वाला स्लीपिंग बैग भी मैंने वहीं से लिया है। इंसुलेशन मैट मैंने वहीं से लिया है, ये जो स्लीपिंग मैट है ये भी मैंने वहीं से लिया है। एंड ये अप्रोक्सीमेट मेरा जो था कैंपिंग का वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है एक्सेप्ट 1। और ये भाई बड़ा मतलब क्यूट सा है, और ऑफ कोर्स मतलब मैंने अपनी लाइफ में, मैंने बचपन में देखा था लोग यूज करते थे, आई एम श्योर आप लोग ने भी देखा होगा, बट ये उस टाइम में वो केरोसिन ऑयल हम लोग यूज करते थे। बट ये देखिए आप, एक लैंटर्न है बेसिकली जो मैंने लिया है, ये मुझे कैंपिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं इसको इजीली ऊपर माउंट कर सकता हूँ, बिकॉज टेंट होता है उसमें हुक लगा होता है टू माउंट। ये आपको रिचार्जेबल भी आता है और बैटरी ऑपरेटेड भी आता है, बट मैंने लिया है ये बैटरी ऑपरेटेड बिकॉज मेरा यूसेज जो है लिमिटेड है। इसमें 3 सेल्स लगते हैं, यहाँ पे लगाया इसको और इसको आप इजीली यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज हो गया। तो ये लैंटर्न है जो बेसिकली मेरे टेंट के अंदर रहने वाला है। इसमें एक बढ़िया बैटरी आप डाल दो ड्यूरासेल की, तो थोड़ा लाइफ इसकी बढ़िया होगी, आराम से ये आपको आई गेस 20 आवर्स के आसपास ये आराम से चलता है। जो मैंने इसके बारे में रिव्यू देखा है उतना मैं अभी मैंने यूज नहीं किया। सो ये एक चीज है जो मुझे हेल्प करने वाला है। दूसरा मैंने एक USB बल्ब लिया है जो मुझे कैंपिंग में हेल्प करेगा, और इसके लिए मैंने अलग से सेपरेटली एक पावर बैंक भी लिया है। दिस इज फ्रॉम MI, 20,000 mAh का इसका वो है कैपेसिटी है, दिस इज मोर देन इनफ। आई गेस कैमरा अगर दिखा पा रहा है इसमें, सो 20,000 mAh का कैपेसिटी है, दिस इज मोर देन इनफ। इसमें 3-4 स्लॉट्स हैं आउट इन के लिए, तो ये आराम से मैं इसको यहाँ पे लगा के इसको मैं यूज कर सकता हूँ। एंड दिस इज लाइक वेरी नाइस। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपको यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे इस पे लगा के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक USB बल्ब है जो मुझे
कैंपिंग के टाइम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसको मैं फिलहाल डिसाइड करता हूँ। विंटर ग्लव है एंड हर लेवल की जो सेफ्टी होती है वो इसके अंदर प्रोवाइडेड है। लेवल 2 और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और काफ़ी ये आपको टच सेंसिटिव ऑफ कोर्स है, तो मोबाइल पे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड दिस कॉस्टेड मी 5600, तो 5600 रुपये का कॉस्ट मुझे पड़ा है इसका, जो मुझे ये मेरे संस्कार वैली का जो राइड है उसमें मुझे बहुत हेल्प करने वाला। ऑफकोर्स जहाँ ठंड बढ़ेगी ऑफकोर्स आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस। सो दिस इज वन स्टफ जो मैंने संस्कार वैली की शॉपिंग मुझे काम आने वाला है। एंड दूसरा मैंने लिया है कार्बोनेडो का टर्टल वेस्ट पैक। आपको लिखा था वेस्ट, नॉट ज्यादा सही वर्ड है, थाई बैग बेसिकली बोलते हैं इसे। तो ये है कार्बोनेडो कंपनी का टर्टल है, इसका जो कैटेगरी जो भी है। और दिस कॉस्टेड मी 1290 रुपीज। तो ये इसका कॉस्ट है जो मैंने लिया है। और मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने जितने भी स्टफ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये जो मैंने शॉपिंग की है, जो आप ये सारी चीज़ों को आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर कैमरा थोड़ा आप स्टफ दिखा पाए, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे स्टफ हैं ये सारा मैंने लिया है फ्रॉम राइस मोटो। सो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि मुझे ये राइस मोटो से मिला है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू राइस मोटो, जिन्होंने मुझे सारी चीज़ों को अरेंज करने में हेल्प किया। मैं सारी चीज़ों को खरीद पाया। सो आई विल से थैंक यू सो मच राइस मोटो। तो ये सारी चीज़ें मैंने राइस मोटो से ली है, ऑनलाइन शॉप किया था मैंने, और ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज की है। सो आगे बढ़ते हैं। तो टर्टल बैग मैंने आपको दिखाया, ये आपको कार्बोनेडो कंपनी का है जो मैंने लिया है। ये दिस इज वेरी गुड। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट आपको नॉर्मल वाला होता है जो आउटर शेल है, जो आपको यहाँ से खुलेगा, और दूसरा एक होता है ये वाला, दिस इज वाटरप्रूफ। तो हियर लाइक यू कैन कीप एवरीथिंग, लाइक योर पावर बैंक और जितनी भी चीजें हैं जो लग रहा है वाटर सेंसिटिव है, दैट यू कैन कीप हियर। ये आपको टर्टल का मेरा बैग है, वेस्ट थाई बैग, बेसिकली थाई बैग। ये यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। मेरे पास राइडिंग जैकेट था, जो मेरे को राइडिंग जैकेट तो है ऑलरेडी, बट मेरे पास उसका आपको रेन लाइनर भी था ऑलरेडी। और यहाँ मैंने अभी इसके मेरे पास रेन का आपको लोअर नहीं था, तो ये मैंने लोअर लिया है फ्रॉम वियाटेरा, विच इज अ वेरी गुड ब्रांड। तो अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा इसके अंदर नियॉन का भी इसके अंदर वो है। तो ये मैं अभी संस्कार जो वैली का राइड है इसको मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज। ये 1000 रुपये का है जो मुझे यहाँ पे मिला है फ्रॉम वियाटेरा। ये भी मैंने लिया है राइस मोटो की साइट से। अगला जो शॉपिंग मैंने किया है, मेरे पास बड़ा वाला बैग था फ्रॉम वियाटेरा, आई वाज यूजिंग क्लॉ। मेरे पास टैंक बैग भी था फ्रॉम बाइसॉन ऑफ कोर्स। ये एक छोटा मैंने लिया है टेल बैग, जो मैं कहीं भी वीकेंड राइड पे यूज करूंगा। और अभी मैं अपने संस्कार वैली के राइड पे ये मेरा टेल बैग बनने वाला है, बिकॉज जो क्लॉ बड़ा वाला बैग है उसमें क्रोस और बाकी सारी चीजों के साथ वो फाइनली जो हमारा बैकअप व्हीकल चलेगा साथ में एसयूवी, उसमें वो क्लॉ उसके अंदर होगा। तो ये आप देखोगे व्हेन आई शूट व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग टू संस्कार, ये मेरी बाइक के पीछे होगा पड़ा हुआ एज ए टेल बैग। ये मैंने वियाटेरा का लिया है। एंड जो कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आई गेस 2699। तो ये 2700 रुपये का इसका कॉस्ट है फ्रॉम वियाटेरा। ये एलिमेंट है, वियाटेरा एलिमेंट 35 लीटर का होता है जितना मुझे पता है। एंड सो दिस मस्ट बी वेरी गुड। इसमें रेन लाइनर भी आता है जो आप ऊपर से इसको आप पुट कर सकते हो। तो ये एक अनदर शॉपिंग है फॉर संस्कार वैली। और आप देखो तो संस्कार वैली के लिए मैंने काफी सारा मतलब स्टॉक, और अभी भी दिस इज नॉट द एंड फ्रेंड्स, अभी चीजें थोड़ी सी बाकी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने एक और लिया है। बेसिकली ये क्या होता है, पोर्टेबल आपको एक हैंडी ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये मुझे रिकमेंड किया गया था, सस्ता होता है 350 रुपये का। ये मैंने लिया है जहाँ से मैंने बाकी स्लीपिंग बैग और टेंट लिया था। से पहले वजीरपुर एरिया के बारे में बोल रहा था, राघो स्टोर है वहाँ से मैं लिया, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अदरवाइज बैकअप व्हीकल में सारी चीजें होती हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी हैंडी। आप अपने टेल बैग में इसको आप साथ में रख सकते हैं। सो दिस इज अनदर शॉपिंग फॉर संस्कार वैली। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा ये है मेरा मोबाइल होल्डर फ्रॉम बोबो, वाटरप्रूफ है। ये मैंने क्यों लिया है, बिकॉज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि मैं दिल्ली से मुंबई गया था और मुंबई में मैंने बाइक छोड़ दी थी। वहां से मैंने बाइक मंगवाई ट्रांसपोर्ट से, और ट्रांसपोर्ट वालों ने, आई एम नॉट श्योर क्यों किया, कैसे किया, बट मेरा जो मोबाइल होल्डर था वो गायब हो गया। आई डोंट नो वो कहाँ गया, कैसे गया, टूट गया, गिर गया, किसी ने ले लिया, शायद उसे अच्छा लगा होगा, मे बी आई एम वेरी श्योर। तो फिर जो भी है, आई लॉस्ट दैट। तो विच इज वाई मैंने एक लिया है बोबो का मोबाइल होल्डर लिया है, जो मैंने अभी संस्कार वैली की राइड में यूज करूंगा। ये 100% वाटरप्रूफ है। एंड इसका जो कॉस्ट है 4500 का इसका कॉस्ट है एज पर MRP, बट मुझे मिला है
राइज मोटो से मैंने लिया है, ऑनलाइन शॉपिंग की मैंने, और ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्सीमेट शायद 2300 रुपए के आसपास, 2300 का मुझे मिला है। तो मुझे इसके ऊपर राइज मोटो से हेवी डिस्काउंट मिला है। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दिस। ये आपको हो गया मोबाइल होल्डर वाटरप्रूफ। एक और मैंने बैकअप मोबाइल होल्डर मंगवाया है जस्ट इन केस मुझे अगर कहीं और भी इधर यूज करना हो मे बी। तो एक है फ्रॉम ग्रैंड पिट स्टॉप विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्रांड व्हेन वी टॉक अबाउट राइडिंग गैजेट्स और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये एक है जो मुझे मिला है ग्रैंड पिट स्टॉप का, आपको जॉ ग्रिप है, और इसकी अगर एमआरपी की बात करूं तो शायद ये 1200 रुपये लिखा है, बट मुझे मिला है ये 900 के आसपास, 879 में कुछ मिला है मुझे राइज मोटो से। नेक्स्ट इज जो मैंने किया है शॉपिंग, वो किया है आपको ये बोबो का मैंने लिया है एक्शन कैमरा होल्डर, एक्शन कैमरा हैंडल बार माउंट। ये लिया है फ्रॉम बोबो, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, और ये इस तरह से माउंट हो जाएगा और मैं हैंडल। सो बेसिकली जब मुझे एक्शन कैमरा, जिससे मैं भी शूट कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये मुझे अगर मान लो हेलमेट पे अगर माउंट नहीं करना है, मुझे लगता है कि मेरे को नॉर्मल रेगुलर शूटिंग करनी है, तो आई कैन डिटैच इट बिकॉज एक क्लिप साथ आता है मेरा जो कैमरा मैं यूज करता हूँ फ्रॉम DJI, और मैं इसको इजीली हैंडल बार पे इसके साथ इसको मैं माउंट कर सकता हूँ, ताकि वो रेगुलर जो है उसकी शूटिंग होती रहे, जो भी मैं चीज़ों को जहाँ मैं राइड कर रहा हूँ, और मुझे उसको अलग से हेलमेट पे माउंट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अनदर परचेज फॉर ज़ंस्कार वैली। एंड अब सिर्फ आखिरी के 2 सामान बचे हैं, तो एक जो बड़ी शॉपिंग है वो मैं दिखाना चाहूंगा, एंड यस आई लव दैट, वो है दिस वन इसम के हेलमेट। तो मैं अब तक जो यूज करता था, आई वाज यूजिंग एक्सपल्स हेलमेट बिकॉज मैं राइड करता हूँ एक्सपल्स प्रो, जो आपको पता है बहुत अच्छी बाइक है, वेरी परफॉर्मिंग, एंड उसमें मुझे एक्सपल्स के साथ बाइक के साथ मुझे मिला था हेलमेट, वो मैं यूज कर रहा था, आपने पिछले के वीडियोस में देखा भी होगा। बट आई थॉट टू अपग्रेड बिकॉज बारिश होने वाली है वहां, जब मैं जिस रूट पर हम लोग जाएंगे, और वहां पर आई वांटेड ए हेलमेट विच हैज पिन लॉक। पिन लॉक का मतलब ये होता है जो एंटी फॉग हो, एंटी रेन हो, जो आपको बारिश और फॉग में आपका जो विजिबिलिटी है उसको वो मेंटेन रखे। वहां पे मैंने SMK का हेलमेट ऑर्डर किया है। सबसे सस्ता वाला क्या है गाइस, क्यों किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने देखा इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, बजट बहुत ज्यादा है इसके अंदर स्पेंड हो चुका है। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी चीजों को तो मैं इतना खोल नहीं पाया, बट इसको दिखाना मुझे लगता है बनता है। तो ये जब आप खोलेंगे तो ये बड़ी जबरदस्त पैकिंग के साथ आता है, मतलब यू गेट अ फील कि आपने कोई ब्रांडेड, कोई बढ़िया सा कोई बड़ा हेलमेट आपने लिया है। एंड यस देखिए सी द पैकिंग फ्रॉम SMK, इतनी बढ़िया पैकिंग इसकी है, इसका इन्होंने अलग से केस दिया है इसका। एंड मैं अगर इसको खोलता हूँ तो जस्ट लेट मी शो इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। तो इसके अंदर निकलने वाला है मेरा बहुत ही मोस्ट अवेटेड हेलमेट, जिसको फाइनली मैं अभी खरीद पाया। एंड अगेन आई मीन थैंक टू राइज मोटो जिन्होंने मेरे लिए अरेंज किया। एंड ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये काफी जबरदस्त पैकिंग इसकी होने वाली है। जस्ट वेट अ मोमेंट, थोड़ा मुझे इसको निकालने में टाइम लग रहा है। तो ये है मेरा फाइनल, ये दिस इज। सो फ्रेंड्स, आई मीन जिसके बारे में बोल रहा था आपको, ये है दिस इज फ्रॉम SMK। सी द ओवरऑल लुक, ये फ्रंट वाइजर है, इसमें आपको पिन लॉक लगा हुआ है सो दैट दिस इज एंटी फॉग, एंड आपको रेन में भी आपको जो बारिश है उस पर रुकेगा नहीं, आपको विजिबिलिटी जो आपकी है वो बेटर होगी। एंड इफ यू कैन सी द एंटायर लुक, तो ये आप देखें फ्रंट एंड बैक से प्रॉपर इसके अंदर एग्जॉस्ट है, तो जितने भी हीटेड जो भी अंदर हीट है वो सारा यहाँ से निकलेगा। एंड बाहर निकलने के लिए है फॉर एग्जिट, ये इसका साइड व्यू है SMK, और आपको आगे से भी आपको 2 जगह पे एग्जॉस्ट दे रखे हैं इनलेट बेसिकली। ये यहाँ से जो चीजें हैं ये आपको ये एयर इन है, और ये आपको बाहर इसका आउटलेट है। तो ये बिल्कुल आपको जो है यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, और बहुत एयरी रहने वाला है ये हेलमेट आपको। तो ये मैं अभी ज़ंस्कार वैली के लिए स्पेशली मैंने परचेज किया है, और इसको मैं अभी ज़ंस्कार वैली के राइड पे इसको मैं यूज करता हूँ फ्रॉम SMK। सो आई एम लविंग इट गाइस, कलर मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज रेड है, तो मेरी बाइक के साथ ये जेल भी कर रहा है। एंड यस आई एम लाइकिंग इट। ये एक है, और साथ में मैंने, क्योंकि मेरे को नया हेलमेट ऑर्डर करना था ऑलरेडी, तो मैंने साथ में एक और ऑर्डर किया था फ्रॉम राइज मोटो अगेन, और ये आपको है हेलमेट LED लाइट, इफ यू कैन सी हियर फ्रॉम ग्रैंड पिट स्टॉप। ये भी आपको ब्रांडेड है फ्रॉम ग्रैंड पिट स्टॉप। ये मुझे पड़ा है 550 रुपए का। ये आपको हेलमेट लाइट है जो फाइनली मैं इसके बैक में यहाँ पे इसको मैं पुट करूंगा, प्लेस करूंगा। तो ये क्या है, रात में व्हाइल आई एम राइडिंग इन द नाइट, तो ये रात में ब्लिंक करेगा, और मुझे क्या है जो मेरे पीछे जो बाइक्स हैं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको अलर्ट करेगा कि एक बाइकर विच इज राइडिंग इन द फ्रंट। तो ये एक है, आई डोंट नो कई जगह पे शायद ये काफी फायदा भी, बेनिफिट भी है सेफ्टी के लिए। तो मे भी
आई डोंट नो, मुझे था शौक था, आई वाज ऑलवेज वांटिंग, तो मैंने फाइनली इसको परचेज किया। तो ये था ओवरऑल फ्रेंड्स जो मैंने परचेज किया है सो फार, और बड़ा जबरदस्त परचेज है। यू कैन सी बहुत ज्यादा पैसे इसमें खर्च हो चुके हैं संस्कार वैली के राइड पे, और हम लोग इसको फाइनली एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल शॉपिंग फॉर संस्कार वैली, जो मैंने फाइनली इतना सारी चीजें आपको जो मैंने आपको दिखाया। एंड आई एम श्योर ये जो है प्रिपरेशन फॉर संस्कार वैली वीडियो था, जो था आई थॉट कि मैं इसका वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इसके थ्रू बता पाऊं। अगर आप संस्कार वैली, लेह लद्दाख, स्पीति, जहां भी आप जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी, तभी आपका जो ट्रैवल होगा उसके साथ आपको सारी चीजों के साथ आप उसको लेके आप जा पाओगे। तो बस फ्रेंड्स यही था। आई एम श्योर, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कहीं ना कहीं इसके थ्रू अगर आप कुछ आप रेफरेंस ले सकते हैं, और कहीं भी कुछ आपको कुछ और फर्दर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो माय चैनल नेम इज विकी मोटो सफर, यूट्यूब चैनल है। पैरेलली मैं इसी आईडी से, मेरा इंस्टा भी है, आप मुझे वहां फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, मुझे डीएम करें, मुझसे आपको कुछ भी पूछना हो आप यू कैन आस्क एनी टाइम। सो बस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गाइस एवरीबॉडी थैंक यू सो मच, आपने वीडियो में मेरा देखा, पेशेंटली इसको वॉच किया, और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कीप लविंग। थैंक यू फ्रेंड्स।